जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, कहानी जो आपको एक बड़ी सीख देंगी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इस जिंदगी में हम लोग हमेशा बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं और ज्यादा थिंकिंग के क्या परिणाम होते हैं इस कहानी से आपको समझ में आएगा। एक आदमी हुआ करता था, बहुत ही जीनियस, बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड, जो किसी भी ताले को चंद सेकंडों में खोल दिया करता था, चाबी उसके पास न होकर भी। और सारे दुनिया के, सारे शहर के, सारे विश्व के लोग परेशान रहते कि व्यक्ति ऐसा कैसे कर लेता है कि बिना चाबी के ताला सेकंडों में खुल जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को परखने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, एक इवेंट रखा जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि उस व्यक्ति को एक चेंबर में बंद किया जाएगा और उस चेंबर को पानी में डाला जाएगा। साथ ही साथ उस चेंबर के अंदर एक बजर लगाया जाएगा। जब उस व्यक्ति को ये लगे कि उससे ताला नहीं खुलने वाला है तो वो बजर को दबाया बाहर आ जाए, और वो व्यक्ति भी उस इवेंट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास होता है कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा। और इवेंट शुरू होता है। हजारों लोग वहां पर आते हैं कैमरा लेकर, ताकि वो उसको शूट कर सके। उस व्यक्ति को चेंबर में डाला जाता है और उस चेंबर को धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है। और जैसे ही चेंबर पानी में उतरता है, वह व्यक्ति उस ताले को खोलने के लिए जद्दोजहद में लग जाता है। वो अपने जेब से एक तार निकालता है और उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉक खुलता नहीं। वो बार बार प्रयास करता है लेकिन लॉक खुलता नहीं। और इधर वो सांस रोक के रखता है। इतना आसान नहीं होता सांस को रोकना। और वो परेशान हो जाता है, लेकिन उससे वो ताला नहीं खुलता। और आखिरी में थक हार कर वो हार मान लेता है, लेकिन उसे हार मानने भी शर्म आती है। लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और उस बजर को दबा देता है। अब धीरे धीरे वो चैम्बर ओपन आने लगता है। इसी जद्दोजहद में जब वो उस दरवाजे को पकड़कर बैठने लगता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और तब उसे समझ में आता है कि ये दरवाजा तो लॉक ही नहीं था। और बाहर आने के बाद वो किसी से नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि उसे हारने का एहसास रहता है। और वो ये सोचता है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि ये दरवाजा खुला भी हो सकता है। इसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी समस्याओं का हल जो होता है बहुत आसान होता है, लेकिन हम इतने ओवर थिंकिंग होते हैं कि हम वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसका जो उत्तर होगा बहुत बड़ा होगा, इसका जो रास्ता होगा बहुत बड़ा होगा। और इसीलिए हम कितने भी टैलेंटेड होकर आसान चीजों को नहीं समझ पाते। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा थिंकिंग करना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ नहीं सोचना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो शांति में जाकर ही हुए हैं। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम किसी चीज को नहीं सोचते, तब हम अपने आप से बातें करते हैं और तब हम अपने आप को बाहर ला सकते हैं। जो अंडा बाहर से फूटता है उसके अंदर के बच्चे मर जाते हैं, लेकिन जो अंडा अंदर के आंतरिक शक्ति से फूटता है उसके अंदर के बच्चे जिंदा पैदा होते हैं। उसी प्रकार हमारा मन है। जब हम अपने आंतरिक मन की सुनेंगे तब हम ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही हमारे असफलता का कारण बन सकती है। हमेशा ओवर थिंकिंग करना ये इंसान की एक डिसीज समान है, जो इंसान को रोगी बना देती है। और आज की दुनिया में तो हर आदमी ओवर थिंकिंग कर रहा है। आज की दुनिया में तो जो आदमी खुद को जितना ज्यादा बिजी रखता है वो उतना बड़ा लोगों के लिए स्वैग है। लोग स्वैग की तरह देखते हैं उसे। हाँ, टैलेंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहें। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना चाहते हो तो आपको ओवर थिंकिंग करना आज ही बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर एक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जय हिंद।